आपका मैथ कमज़ोर है और आप मैथ का अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और आप 12th में हो और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्ज़ाम लगभग 2 महीने के अंदर आप दोगे और आपका जो सब्जेक्ट है अगर मतलब मेन आपका मैथ है और मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब आप पढ़े नहीं हो किसी कारण से या आप कोई मुसीबत या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण से आपका मैथ का तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो पाया या आप 10वीं क्लास में हो, तो देखो अभी भी टाइम है। अगर आप मैथ को अच्छे तरह से तैयार करना चाहते हो तो सबसे पहले मैथ को कुछ सेक्शन में बांटो, पूरा मैथ पढ़ने की कोशिश में मत पढ़ो, ठीक है। मैथ का पहले एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन पकड़ो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बुक आता है तो मैथ का ऑब्जेक्टिव पकड़ो। उसमें साथ साथ में हमारा फार्मूला भी आता है, तो आप जो उसका फार्मूला होगा उसमें जो फार्मूला दिया होगा तो ऑब्जेक्टिव को साथ में लगाओ फार्मूला के, मतलब प्लस में फार्मूला आपके पास होना चाहिए और फार्मूला को भी धीरे धीरे साथ में एक एक चैप्टर करके फार्मूला को याद भी करते जाओ और ऑब्जेक्टिव भी लगाओ। और उसमें प्लस में ये टारगेट करो कि एग्ज़ाम में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे 5-6 चैप्टर अगर आपका होगा तो 5-6 चैप्टर या 7-8 चैप्टर से मतलब ऐसा होगा कि जिसमें ज़्यादातर यानी कि 60% से प्लस मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे किसी से मतलब ज़्यादा 5, 6, 7, 8 या 10 नंबर या 20 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है किसी चैप्टर से। जैसे मान लो 10th में हो आप या 12th में हो, तो 10th में हो तो ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। या 12वीं क्लास में हो तो आप कैलकुलस और अवकलज और समाकलन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो आप पहले इसको शुरू करो, यहाँ से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाओ, उसको बनाओ, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बना के आप ख़त्म करो। उसके बाद जब अच्छा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का जो है बना के अगर अच्छा से पकड़ हो जाता है तो फिर आप धीरे धीरे मतलब कि एक बार में 12 जो क्वेश्चन है ना, जो बड़ा क्वेश्चन है उसको मत उठाओ। छोटा छोटा क्वेश्चन जो है, मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ने का मतलब हुआ कि आपका एक बेस अच्छे से तैयार हो गया और आप उसके बाद बड़ा क्वेश्चन यानी कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाओ और उसको सॉल्व करो और एक एक करके पढ़ो, उसको बनाओ। बनाने से क्या होगा, दिमाग में आपका धीरे धीरे बेस तैयार हो जाएगा। अब जब इतना तैयार होगा तो तैयार हो गया अगर आपका, तो फिर मानिए तो आपका मतलब मैथ लगभग में ठीक ठाक हो गया। और उसके बाद फिर अब एक बार में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि जो लंबा उत्तर होता है, जैसे जिसका बड़ा जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें हाथ मत लगाओ। उसको फिर से ऑब्जेक्टिव और जो उससे बड़ा थोड़ा सा अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा, तो उसको फिर से 1-2 बार रिवीजन करो, ज़्यादातर रिवाइज पर टाइम दो। उसके बाद देखो कि जब पूरा मतलब आपका मजबूत हो गया, ये वाला सेक्शन जो है मजबूत हो गया, तब आप बड़ा वाला क्वेश्चन में ध्यान दो, ठीक है। वहाँ से फिर आप उसको बना सकते हो। अगर आपका मैथ अच्छे से तैयार नहीं है, तब अगर आप इस नियम को अच्छे से अगर आप फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा।